क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेहरे पर, बैक पर, छाती पर पिंपल निकलने के लिए जिम्मेदार है? आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसको हम दो चरणों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जो टेस्टोस्टेरोन का क्या लिंक है एक्ने से, और सेकंड हम बात करेंगे आप एक्ने को कैसे ठीक कर सकते हो बिना दवाई के। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सीधे तौर पर एक्ने नहीं निकालता, पिंपल नहीं निकालता। टेस्टोस्टेरोन के अंदर क्या समस्या है, ये आगे चलकर दो हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले डीएचटी और सेकंड है ईस्ट्रोजन। अब डीएचटी क्या है? डीएचटी होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर जो डीएचटी है उसका रोल क्या है? ये बाल झड़ते हैं वहाँ पर काम करता है, शरीर में बाल बढ़ने में वहाँ काम करता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर यदि कोई गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर इसका रोल है। और एक्नी जिसको हम पिंपल बोल रहे हैं, जिसको मुहासे बोल रहे हैं, वहाँ पर इसका रोल है। सेकंड है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, ये आपको पता है। लेकिन जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है मेल में तो क्या होता है? वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, छाती बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और फिर इसका भी रोल है एक्ने में, यानी कि पिंपल में। अब ये जो एक्ने निकल रहा है, पिंपल निकल रहे हैं, ये कब निकलता है? जब भी आपके हार्मोन में, यानी कि जब ये हार्मोन है डीएचटी और ईस्ट्रोजन, वहाँ पर कहीं ना कहीं इनमें बढ़ोतरी हो जाए, यानी कि ये फ्लो उतार चढ़ाव होना स्टार्ट हो जाए किसी भी कारणवश से, तो आपको एक्ने आना स्टार्ट हो जाएंगे। चेहरे पर भी हो सकते हैं, छाती पर भी हो सकता है और बैक पर भी होते हैं। सबके अलग अलग होते हैं, किसी के पर चेहरे पर ही होते हैं, किसी पर छाती पर होते हैं। अब जब ये उतार चढ़ाव होता है, यानी कि फ्लक्चुएट होते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जब एक लड़का हो या लड़की किशोरावस्था में जाता है, यानी कि एडल्ट के रूप में जाता है, तो वहाँ पर हार्मोन कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। या वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का, आजकल क्या होता है कि जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वे जिम में जाते हैं और वहाँ पर स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर होता है जब बहुत सी लड़कियों को जब मेंसेस आते हैं तो मेंसेस के समय हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगी, हमारे स्किन के नीचे सीबम होता है। सीबम क्या होता है? एक ऑयल निकालता है। जब ये ऑयल निकलेगा और बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा तो चेहरे पर या छाती पर या बैक पर पिंपल आना स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब, जब भी हार्मोन में इम्बैलेंस होगा, जब भी हार्मोन में उतार चढ़ाव होंगे, तब भी पिंपल निकलेंगे। अब इसके और भी कारण है, ऐसा नहीं यही कारण है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हो, या आप रात को सोते नहीं, पूरी रात आप जगते रहते हो, उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। या आप अपनी जो शरीर की साफ़ सफाई नहीं करते हो, नहाते धोते नहीं हो, चेहरे की साफ़ सफाई नहीं करते हो, अच्छी साबुन या अच्छा फेस वॉश यूज नहीं करते हो, तब भी हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हो, मतलब बहुत बाहर का तला भुना, जिसका ना फास्ट फूड खा रहे हो, उसकी वजह से भी होता है। या बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट, देखिए डेयरी प्रोडक्ट भी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं। इसमें चाहे आप दही ज़्यादा ले रहे हो, या आप पनीर ज़्यादा ले रहे हो, दूध ज़्यादा पी रहे हो, या मिठाई ज़्यादा ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपका जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। सारा खेल आपके हार्मोन का है। जब भी आपके किसी भी कारणवश हार्मोन में इम्बैलेंस होगा, आपके चेहरे पर या आपकी छाती पर या आपके बैक पर एक्ने निकलेगी। ये बात हुई हमारी पहले चरण की। अब बात करें हम सेकंड की। देखिए, सेकंड चरण में हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। आपको 3 काम करने हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं, 3 काम। सबसे पहले अपनी डाइट। देखिए, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। आपको बाहर का जो तला भुना, जो ऑयली खाना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। यानी कि आपको बाहर से कोई ऑयल अंदर नहीं लेके जाना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पर पिंपल निकल रहे हैं या थोड़ा आपको महसूस हो रहा है, तो तभी आपको ऑयली चीज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑयल की वजह से ही आपको क्या हो रहा है, पिंपल निकल रहे, एक्ने निकल रहे। तो यदि आप बाहर से ऑयल लोगे तो उसमें क्या है कि वो ज़्यादा एग्रावेट हो जाएंगे, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है। सेकंड है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। जब आपको तनाव होता है तो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो बढ़ेगा, और वो कोर्टिसोल बढ़ने से आपके जो हार्मोन है सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो तनाव नहीं लेना है। और तीसरी चीज़ है कि आपको अपने शरीर की साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई का मतलब है कि आप एक अच्छे साबुन या अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा धोइए, डेली नहाइए। मतलब अपने शरीर में जो आपकी जो ऑयल निकल रहा है ना कहीं उसको आपको रोकना है। और ये 3 काम ही आप कर सकते हो। इनकी वजह से आपको इन फ्यूचर
कभी भी एक्नी, पिंपल। और एक बात, यदि आपको ज़्यादा पसीना आता है, यदि आपको इतना पसीना आता है कि आपको कुछ भी थोड़ा सा हल्का काम करो पसीना आ जाए, तो उस पसीने को अवॉइड करना, यानी कि आपको शरीर में ज़्यादा पसीना नहीं आता। बहुत बार आजकल जो लड़के हैं लड़कियां हैं वे कहते हैं कि हम जिम में जाते हैं और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके बाद उनको क्या है कि चेहरे पर एक्नी आने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी की छाती पर आ जाते हैं, किसी के बैक भर जाती है एक्नी से। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप जिम में जा रहे हो या कोई भी आप वर्कआउट करते हो, प्लीज़ स्टेरॉइड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आप खुद देख लेना जो भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता है उसको कहीं ना कहीं एक्नी जरूर होती है, मतलब वहाँ से जरूर होते हैं, चाहे चेहरे पर हो, चाहे छाती पर हो, चाहे बैक पर हो। ये बात आपको यहाँ से अभी से शुरू कर दोगे तो आप देखना इन फ्यूचर कभी भी आपके चेहरे पर कोई भी, यहाँ तक कि आपके चेहरे पर कोई दाग नहीं लगेगा। मतलब क्या कहते हैं ना कि काले काले दाग बन जाते हैं या आंखों के नीचे कालापन हो जाते हैं, कुछ नहीं होगा। बस आज की वीडियो में मेरा यही आपको बताने का। धन्यवाद।